नहीं हुआ। कलेश नहीं चाहिए ना। हाँ, काम करना है। घर से हारा आदमी दुनिया नहीं जीत पाता। बस बहुत ऐसे काम है जो 2025 में अभी शुभारंभ करने हैं। खाने पे इसलिए मम्मी के साथ में नहीं बैठता हूँ क्योंकि ये सवाल करेगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखियो आप। हाँ, उसमें एक डायलॉग है, कितना बड़ा हो गया ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा। आपका भी लड़का लोग हमसे कहा था कि ब्याह काहे नहीं हुआ आपका। अभी सर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 2025 में जो है ग्रह भी सही नहीं है, और जिस तरीके से भारत में शुरू में सारी चीज़ें मैंने कहा अभी डिसीजन लेने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ऐसे काम हैं जो 2025 में अभी शुभारंभ करने हैं। हालांकि मम्मी हमारी कह रही होंगी ससुर तुम पूछ रहे अपना काहे नहीं की हो। सर मेरा भी तो सेम सवाल है, आप भी कर लो। हाँ, तो इसीलिए हमने कहा नहीं, पहले टोक देगी, फिर कमेंट सेक्शन में लोग लिखें। हम खुद ही कहते कि भाई घर में सर मम्मी लोगों का बहुत प्रेशर होता है। मैं मतलब आप बिलीव करो, शाम को अगर खाने बैठ जाऊँ ना तो मैं खाने पे इसलिए मम्मी के साथ में नहीं बैठता हूँ क्योंकि ये सवाल करेगी। ये तो हमारे मैं तब खाना खाता हूँ जो सो जाएगी। हमारे पिताजी करते हैं। बहुत सवाल है, नरक कर देते एकदम, शादी ब्याह शादी ब्याह शादी ब्याह। बट इसका जवाब मेरे पास है। हाँ। किसी भी परिवार में जो पहला व्यक्ति घर की परिस्थितियां बदलता है उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा समझौता करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। आज आपके परिवार का जो स्टैंडर्ड बदला होगा, जो एक अपग्रेड आपने किया, वो इसी मेहनत, इसी त्याग की वजह था। अगर वो सारे सुख आप लेते तो आपका परिवार आज उन लाभ को नहीं ले पाता। तो कई बार एक व्यक्ति समझौता करता है ताकि उसके परिवार में, उसके खानदान में, उससे जुड़े हजारों लाखों लोग उसका बेनिफिट उठा पाए। अपने आप को तपाना पड़ता है दूसरों को उठाने के लिए। वो जो हमारे गांव में लोग कहते हैं कि भैया हम टीवी देख रहे थे, वो एक दिन की तपस्या नहीं है, उसके पीछे कई दिन की कहानी है। तो उस कहानी में अगर मौज काट रहे होते तो हम भी गाँव में बैठे होते। सर हमारे ऊपर में थोड़ी सी भूख भी बहुत बड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ प्राप्त कर ली तो दुनिया को लगता है ये बहुत बड़ी है। हाँ। मेरे केस में ऐसा है कि मुझे छोटी चीज़ नजर आती है। मुझे लगता है कि यार अभी पाया ही क्या है, थोड़ा और मेहनत करते हैं। और शादी के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। अभी रात में 11 बजे आपके साथ में रह करके शायद पॉडकास्ट नहीं होता। हम भी नहीं कर पाते तो फोन इतना आ रहा होता कि हाँ टन कहाँ पर हो, किसके साथ हो, तो भाई दिमाग सारा टाइम ये चल रहा हो जल्दी घर जाना है। आज हम एक दिन में 3 पॉडकास्ट निपटा दिए, 2-2.5 घंटे के। संडे के दिन में वो भी। हाँ, तो सर फिर संडे के दिन तो पहले कलेश हो जाता ना कि घूमने चलना है। कलेश नहीं चाहिए ना। हाँ, काम करना है। घर से हारा आदमी दुनिया नहीं जीत पाता। बस सर मन से भी हारा आदमी नहीं जीत पाता है, और मन हरा देता है घर में ही। तो जैसे खान सर अपना ब्याह किए अभी, उनकी तो मम्मी चूज कर ली थी, मम्मी की बात मान लिए वो। हालांकि हमने उनसे पूछा हमने गर्लफ्रेंड थी, कह नहीं थी, लेकिन आसपास बहुत लोग रोए थे तो हम सीख गए थे। जरूरी है सर। डर लगता है आपको शादी ब्याह से? थोड़ा सा लगता है सर। अगर गलत पार्टनर अगर मिल गया तो फिर खत्म सारी चीज़ें। हाल है। बहुत सर डर लगता है। क्यों? हमने जीवन में सब कुछ कुर्बान किया, इतनी मेहनत की, इतना मतलब एम्पायर अपनी चीज़ें बनाई, बच्चों का प्यार कमाया, और एक इंसान गलत आने की वजह से न सिर्फ आप फाइनेंशियली टूटते, आप मेंटली इतने टूट जाते हो कि आपको आपके काम पे फोकस नहीं होता है। आप सुबह निकलते हो तो एक लड़ाई के साथ में, आप शाम को आ रहे हो तो उस चीज़ के साथ में, सर वो तोड़ देता है इंसान को। उसके बाद उसका टैलेंट पर कम ध्यान होता है। तो फिर गुरुजी के पास का क्या समाधान है? गणित का समाधान तो है सर, वो तो किस्मत की बात है, समाधान किसी के पास नहीं है। नहीं तो हमारे ये युजवेंद्र चहल जी काहे इतना मतलब जा रहे होते। खुश हैं आजकल वो? सर कुछ पल की है। अरे भाई विवादित हो जाएगा। नहीं, एक बात करें सर, कुछ पल की इसीलिए है ना क्योंकि शादी जब तक मुकम्मल मुझे लगता है कि नहीं होती है ना, तब क्या कहें सर, छोड़िए हटाइए। ठीक है। पहले लड़की या पहले नौकरी? पहले नौकरी। वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ साथ मेरे आने वाले कई सारे पुश्तों को भी आगे बढ़ा सकती है। जो एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो मेरे माँ बाप के सपने को पूरा कर सकती है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर मेरे माँ बाप दम पर ये बात किसी के आगे भी ये कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा लड़का है। ठीक है। कुछ छात्रों के लिए हमने सवाल रखे थे। सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करने वाले नए छात्रों क्या कहेंगे? ट्विटर अकाउंट बना के आओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनसे यही बात कहूँगा कि देखिए जो सारी चीज़ें चल रही हैं इसके ऊपर में अगर आप कंप्लीट फोकस कर जाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि आप पहले टूट जाएंगे, आप पहले नेगेटिव हो जाएंगे। आप वो मत होइए, क्योंकि ये एक चीज़ है जो चल रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होता रहेगा। एक वक्त आएगा जब ये ख़त्म होगा, लेकिन उस बीच में अगर आप अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो तैयारी करने आ रहे हैं तो थोड़ा सा मेंटली समय का बैकअप लेकर के आइए कि हाँ 1 साल की जगह हो सकता है 14 महीना लग जाए, 16 महीना लग जाए, लेकिन अगर आप अपने आप को तोड़िए मत। ठीक है, तो इतना समय आप अपने आप को लेकर के आइए और सर तैयारी ईमानदारी से करिए, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। गणित में कोई छात्र कमज़ोर हो तो कैसे अपने आप को सुधारे?
सबसे पहले तो उसको ये काम करने की ज़रूरत है कि उसकी जानकारी कहाँ तक है। मान लीजिए कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है, कोई बायो बैकग्राउंड का है, तब तो उसको एकदम गणित बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है। फिर वो एक ऐसे टीचर को पकड़े, एक ऐसे सोर्स को पकड़े जहाँ पर उसको बेसिक से सारी बातें सिखाई जाती हैं। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है वहाँ पर, तो उसको पढ़ने के साथ साथ उसको प्रैक्टिस के ऊपर में भी ध्यान देना चाहिए। अभी के समय में थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर, यह बच्चा खाली पढ़ना चाहता है, प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहता, तो वो थोड़ा सा उसके लिए नुकसान है। और बाकी सर ये एक ऐसी चीज़ है कि अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। आप एक दवाई हर किसी को नहीं दे सकते। सही बात है। कुछ बच्चों का कैलकुलेशन खराब है, उन्हें कैलकुलेशन पे काम करना है, कुछ के कंसेप्ट खराब है, वो कंसेप्ट पे काम करे, तो सर डिपेंड कर जाता है। परीक्षा के दिन सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या? मन शांत करके जाओ, बहुत मन शांत होना ज़रूरी है। घर पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करके जाओ, लोगों से ज़्यादा मिलो, झड़प मत करो ऑटो वाले से 10 रुपये 20 रुपये की किराए के लिए, जा करके वहाँ परेशान मत हो। मतलब वो आलिस वेल वाला वो कहना पड़ेगा कि आलिस वेल असली आलिस वेल यहाँ काम करता है। सर दिमाग में प्रेशर हो जाता है, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो हमको 1 साल लग जाएगा, नहीं हुआ तो मेरी शादी हो जाएगी, और वो पेपर ख़राब कर देता है। बिलीव करो सर, मैंने पहली बार जब पेपर दिया था CHSL का, मैं इतना रिलैक्स होकर के गया। हमको पेपर देना नहीं था CHSL का, हम इस बात से मेंटली प्रिपेयर थे, हो भी गया तो नौकरी नहीं लेंगे, हम सीजल के लिए बने, CHSL के लिए नहीं बने। और वो पेपर एकदम रिलैक्स होकर चप्पल लोअर पे जा रहे हैं, एडमिट कार्ड जो है वहीं से फ़ोटोकॉपी करवा लिए, आधार कार्ड जेब में रहता था, सेंटर पर पहुँच गया, पेपर दे के निकल रहे हैं तो मेरे 3 सब्जेक्ट में 50-50-50 हैं। उस दिन मैंने सीखा वहाँ पर कि जिस चीज़ को लेकर के हम सबसे ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, नुकसान भी वही होता है। कंफर्ट रहो, रिलैक्स्ड रहो, होगा। चाहे जिंदगी हो लड़की। बिल्कुल सर, एक स्टूडेंट है मेरी, बहुत टैलेंटेड है, वो इतनी टैलेंटेड है कि आप ये मान करके चलो बिठा करके किसी को GS पढ़ा सकती है। 3 साल से वो पेपर दे रही है और पेपर क्लियर नहीं हो रहा। कारण यही है, पेन पकड़ते नहीं है कि उसका हाथ कांपना शुरू हो जाता है, नर्वसनेस बहुत बुरा मारती है। अच्छा, आप लोग के यहाँ GS में क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं। एक क्वेश्चन कहीं मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे कि आदित्य सिंह बिष्ट डीजे वाले बाबू में कौन है? हाँ सबसे अजीबोगरीब सवाल क्या आया? सर, हाइट पूछ ली जाती है, कैटरीना कैफ की हाइट कितनी है? अब बताओ, ये GS का हमारा सवाल है। दुर्भाग्य है कि पेपर सेट करने वाले का कैसे सवाल मिल रहा है। अब हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या पढ़े क्या पढ़ाए। मैथ्स में तो ऐसे हालत है वहाँ पर कि एक सवाल एक जो रेलवे है उसको सही मानती है तो SSC उसको गलत मान देती है। और मैथ्स में तो सर मैं मज़े की बात बताऊं, कुछ सवाल तो इस बार ऐसे थे जो सही थे, बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन डाल दिया और उसके बाद में SSC ने कहा नहीं, इतने सारे बच्चों ने कहा तो गलत नहीं कहा होगा। अपना इंटेल चेक नहीं करेगी वो, गलत नहीं कहा होगा, सही कहा होगा, पक्का क्वेश्चन गलत है, गलत मान के सबको नंबर दे दी। अभी तक मामला कोर्ट केस में चल रहा है। 100 रुपये ज़्यादा पा गए होंगे। हाँ, 100 रुपया पा गए, बाद में बरगला देते हैं। अच्छा, ये जो कोचिंग है ये ज़रूरी है या स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, या तैयारी के लिए, या सेल्फ स्टडी इतना बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को कि ज़रूरत ना पड़े? नहीं, सेल्फ स्टडी सर है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बच्चा अगर सिलेक्शन लेना चाहता है तो कोचिंग के माध्यम से ही ले सकता है। बस थोड़ा सा जो होता है ना, वो शॉर्टकट एक बना देती है कोचिंग। सेल्फ स्टडी से जो चीज़ आप 6 महीने में सीखोगे, कोचिंग में वो टीचर आपको 1 महीने में सिखा देगा, क्योंकि उसने खुद बहुत मेहनत की है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, आप अपना दिमाग लगाएंगे ना तो आपको हो सकता है एक छोटा सा रास्ता मिले। मैं अगर उसके ऊपर मैं अपना दिमाग लगा दूंगा तो मैं उसके 4 तरीके आपको बता दूंगा कि ऐसे बन सकता है, क्योंकि मैं आए दिन वहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा आए दिन गणित पर ही दिमाग चल रहा है। तो यहाँ बच्चे का समय बच जाता है। और सरकारी नौकरी की तैयारी करना लगभग हर बच्चा कर सकता है, क्योंकि फीस बहुत कम होती है। यहाँ लाखों रुपए का फीस नहीं देना पड़ता। मतलब आप अपने जीवन में अगर सबसे कम कहीं पर पैसा दे रहे हो ना, तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर के दे रहे हो। यहाँ की तैयारी 1000 रुपये में सर 4 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। और सोचिए, यहाँ 1000 रुपये तो महीने के ट्यूशन का फीस हम लोग देते थे। ये टीचर लोग आपस में उनसे बुराई क्या करते रहते हैं? कई बार किसी के ऑनलाइन क्लासेस में किसी के विचार किसी से नहीं मिले तो हो जाता है सर। बच्चा लोग के सामने ही सर, वो भी तो बच्चे के सामने बोल देते, तो दूसरा बोलता है हम कहे अकेले में फ़ोन करके बोले, हम भी बच्चे के सामने ही बोलेंगे। तो इसमें मज़ा आता है इन लोग को? मज़ा नहीं आता, अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं। या बच्चा लोग कमेंट सेक्शन में आकर डालता जानबूझ के? अच्छा, बच्चा लोग भी मज़ा लेता होगा इस सबका? थोड़ा इंटरटेनमेंट मिल जाता है उनको। होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें फ़ोन पे सुलटा दो तो ठीक है। कुछ लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अब बेहतर है। इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ा सबक क्या रहा ज़िंदगी में आपका? सर, सबसे बड़ा सबक मेरे लिए टीचिंग लाइफ में अगर आप भूलेंगे तो कंट्रोवर्सी रहा। मैंने ऐसे छोटी सी कुछ गिफ्ट की बात की थी बच्चों को कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं